हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महामना अकेडमी। अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है हमारा पॉलिनेशन, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया इससे पहले जो भी था। जैसे 3 इवेंट्स मैंने डिस्कस किए थे ना, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने 2 पोर्शन बोला था आपको। क्या बोला था कि एक बोला था आपको गैमेटोजेनेसिस और एक बोला था गैमीट ट्रांसफर। दोनों चीज बहुत अलग थी। गैमेटोजेनेसिस अभी तक आपने कवर किया है, मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस। और अब आप क्या पढ़ने वाले हो, गैमीट ट्रांसफर, क्योंकि उतना ही वाइटल है। अगर गैमीट आपके बन गए हैं 2 अलग अलग जगह पे और वो ट्रांसफर ना हो, उनका अगर ट्रांसफरेंस को हम रोक दें तो किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला और नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनने वाला है। और ये चैप्टर डील करता है आपका टोटल एंड टोटल रिप्रोडक्शन पे, कि रिप्रोड्यूस तो करना ही है, तो कोई भी इवेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है गैमीट ट्रांसफर बेटा, दैट इज नोन एज हियर इट इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम गैमीट ट्रांसफर बोल रहे हैं। इसमें गैमीट कहां से कहां जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, कोई आइडिया है? ओके यहां पर हम क्या पढ़ने वाले बेटा कि मेल गैमेट्स आपके ट्रांसफर होते हैं ना। मेल गैमेट्स मैक्सिमम क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमेट आपकी मूव नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो मेल गैमेट्स को आना होता है, फीमेल गैमेट को रीच करते हैं वो, और वहां पर जाकर आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेल गैमेट्स आपका आने वाला है, बना कहाँ है मेल गैमेट? एंथर के अंदर बना है। एंथर के अंदर आपका जो स्पोरोजिनस टिश्यू था वहां पे कहीं ना कहीं मेल गैमेट्स बने थे। अब यहां पर क्या हो रहा है, और फीमेल गैमेट कहां बना था? ओवरी के अंदर बना था। जो आपका पिस्टल था उसका जो बेजल पार्ट था ओवरी, वहां पर आपका फीमेल गैमेट बना था। तो अब इन दोनों को पास आना पड़ेगा। तो कौन मूव करके आने वाला है, कौन मूव करने वाला है? मेल गैमेट। कहाँ आने वाला है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, और फर्दर वहां से वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे आपके फीमेल गैमेट्स तक, ठीक है। तो यहां पर मैं बना दूं, यहां पर बना दूं, यहां पर आपके बने थे सारे मेल गैमेट छोटे छोटे, और यहां पर क्या बने थे आपके, यहां पर बने थे आपके फीमेल गैमेट जो कि ओव्यूल के अंदर है बेटा, थोड़े बड़े हैं। दिस इज योर एग और दिस इज योर पॉलन। तो इनका इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या होने वाला है, जो हमने लैंडिंग प्लेटफॉर्म पढ़ाया था अभी आपको लास्ट लेक्चर में, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बताया था कि स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग किसको लैंड कराता है? पॉलन यहां पे आके लैंड होने वाला होता है, ठीक है। पॉलन यहां पे आके लैंड होने वाला है, ठीक है। और यहां से ही ये क्या होगा, इस ट्यूब के थ्रू, इस पाथवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे किसके पास, किसके पास? एग के पास, ठीक है। तो अब आ जाओ फटाफट से पॉलिनेशन में अगर हम बात करें बेटा, तो पॉलिनेशन के बारे में अगर बात करें, इट इज एनसीईआरटी क्या लिखती है इसकी डेफिनेशन? पढ़ते तो आ रहे हो तुम लोग, बताओ, लिखो कॉपी में सब लोग, क्या होता है पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और टू एग सेल, ठीक है। पॉलिनेशन क्या है आपका कि मेल गैमीट का ट्रांसफर कहां? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास, या फीमेल गैमेट दैट इज योर एग सेल के पास, जो उनका ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज बेटा, प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो मैम इसमें प्रोसेस वाली क्या बात है, उठाएंगे और डाल देंगे, है ना। एंथर से आपने क्या किया, मेल गैमेट्स को उठाया और क्या किया, एग सेल में डाल दिया। ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे नहीं होता। कैसे ये अचीव किया जाता है इस प्रोसेस को, या इस जो आपका मैकेनिज्म है पॉलिनेशन का, इसको कैसे अचीव किया जाता है? तो अच्छा, किस तरीके से अचीव किया जाता है हम तो इसको डिस्कस करेंगे ही। इससे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से आ जाओ इधर, क्या डिस्कस कर लेते हैं बेटा? कितने टाइप्स के पॉलिनेशन होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है, पढ़ते आ रहे हो, बहुत सिंपल है। 2 पढ़ते हो बेटा, कौन कौन से पढ़ते हो? सेल्फ पढ़ते हो और क्रॉस पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लेकिन 3 है, यहां पर 3 है, और तीनों का एक पर्टिकुलर नेम है, तो याद रखना है। बहुत कंफ्यूजिंग है बेटा कभी कभी ये, लेकिन आपको मैं यहां पर इंश्योर करती हूं कि आपको ये चीज याद हो जाएंगे। ध्यान से सुनते जाना है बस, और नोट डाउन करते जाना है अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में, क्योंकि मेरे वर्ड्स हमेशा आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर अपने वर्ड्स में उस चीजों को समझ के लिख लिया आपने कॉपी में, तो वो आपको याद हो जाएंगे। आ जाओ इधर से फटाफट से। पॉलिनेशन आपके एनसीईआरटी 3 तरीके से लिखती है। एक लिखती है बेटा ऑटोगैमी, एक लिखती है
ऑटोगैमी, ठीक है। एक लिखती है ज़िटोनोगैमी, ज़िटोनोगैमी, और एक लिखती है बेटा ज़ीनोगैमी, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ऑटो है, ज़िटोनो है और ज़ीनो है। तो ऑटो और ज़िटोनोगैमी फटाफट से हम लोग पढ़ लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सेल्फ और क्रॉस को दिखाता है। सेल्फ और क्रॉस का ये डिफरेंशिएशन है, ये जो तीन है ना, ऑटो, ज़िटोनो और ज़ीनो, इसमें हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। बेटा दो कंडीशन हो सकती है पॉलिनेशन की। एक आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि फ्लावर्स दो तरीके के हो सकते हैं, मोनीशियस हो सकते हैं, डायशियस हो सकते हैं, है ना। एक ही फ्लावर में हमें क्या हो सकते हैं, एंड्रोशियम भी मिल सकता है, गाइनोशियम भी मिल सकता है। अगेन एक और कंडीशन होती है बेटा कि एक हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, उसमें कुछ फ्लावर्स लगे हैं जो एंड्रोशियम को बियर कर रहे हैं और कुछ फ्लावर्स लगे हैं जो गाइनोशियम को बियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। मतलब एक फ्लावर सिर्फ एक ही सेक्स को कंटेन करता है, या तो वो एंड्रोशियम होगा या तो वो गाइनोशियम होगा। एक कंडीशन और जो पपाया डेट वगैरह में देखने के लिए मिलता है, वो क्या होता है, पूरा का पूरा प्लांट ही सिर्फ एक सेक्स को बियर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक प्लांट है आपका, ठीक है, और उस प्लांट में अगर 100 फ्लावर लगे तो 100 के 100 क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है। और उसके ही क्या होंगे, दूसरे जो प्लांट लगे हैं, दूसरे प्लांट बी, उसमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, जितने फ्लावर्स हैं उसमें मान लो 150 फ्लावर लगे तो 150 के 150 क्या होंगे, आपके सारे फीमेल फ्लावर्स होंगे। कंडीशंस देख रहे हो, एक क्या बनाया मैंने, एक बनाया बेटा, एक प्लांट बनाया, इसमें एक फ्लावर लगे हैं, क्या है, मेल है, और एक फ्लावर क्या लगा दूं मैं, एक फ्लावर लगा दूं फीमेल, मेल और फीमेल। दूसरे कंडीशंस क्या है बेटा, दूसरे कंडीशंस हैं कि एक पेड़ है, इस पे क्या है, इस पेड़ पे सारे के सारे फ्लावर्स कैसे लगे हैं, मेल लगे हैं, और दूसरा मैं पेड़ बना दूं, इस पे क्या है, सारे के सारे फ्लावर्स फीमेल लगे हुए। कितना डिफरेंट है बताओ। ये चाहेगा कि अपने ही फ्लावर में अपना डाल दें गैमीट, तो क्या कोई किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। और एक जो मैंने सबसे फर्स्ट बताया आपको, एक प्लांट बताया बेटा, इसमें क्या है, एक फ्लावर है और इसी में मेल पोर्शन भी है और इसी में कहीं ना कहीं फीमेल पोर्शन भी लाई कर रहा है। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं लिख दूं और थोड़ी देर आप इसको देखते रहो, रेड किसके लिए मैंने बनाया है, फीमेल के लिए दिखाया है, और ब्लैक जो दिखाया है वो मेल के लिए। क्या बताया, एक प्लांट ए है बेटा, इसका नाम दे दो, प्लांट ए है। प्लांट ए जो है ये क्या है, इसके अंदर जो भी फ्लावर्स लगेंगे उसमें मेल गैमेट भी होगा एज वेल एज मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, मतलब मेल पोर्शन भी होगा, एंड्रोशियम भी देखने मिलेगा और गाइनोशियम भी देखने मिलेगा। वहीं पर हम प्लांट बी की बात करें तो मैम इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि एक प्लांट के अंदर फ्लावर्स अलग हैं, मतलब एक फ्लावर क्या है, कंप्लीटली मेल है, और एक फ्लावर क्या है, कंप्लीटली फीमेल है, ठीक है। और तो एक और कंडीशन जो आ रही है स्पीशीज सी की, उसमें क्या हो रहा है कि एक पूरा प्लांट मेल है और एक पूरा प्लांट क्या है, फीमेल है। तो जब कंडीशंस इतने हैं नेचर में, तो उसके सारे प्रोसेसेस भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इसमें क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा, इसमें क्या होगा बेटा, बहुत इजी ट्रांसफर हो जाएगा। यहां से एंथर रिलीज हुआ और यहीं पे क्या हुआ, लैंड भी कर गया, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और क्या होगा, आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सेकंड भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत दूर ट्रेवल नहीं करना, यहां से रिलीज होगा बेटा, यहां से रिलीज होगा और यहां से क्या होगा, आपके फीमेल फ्लावर पे लैंड कर जाएगा। बट जब हम बात करते हैं इस सी स्पीशीज की, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से रिलीज तो होगा लेकिन इसके सेम फ्लावर पे मतलब सेम प्लांट के फ्लावर पे या सेम फ्लावर पे लाई करने से किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे प्लांट पे जाना पड़ेगा, अपना स्पीशीज ढूंढ के वहां पर स्टिग्मा पर अपने पॉलन को क्या करना पड़ेगा, लैंड करना पड़ेगा, तभी सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। ओके तो यहाँ तीन कंडीशन है बेटा। अब यहाँ जो मैंने चीजें समझाई है, यहीं से आपका कवर हो जाता है ऑटोगैमी, ज़िटोनोगैमी और ज़ीनोगैमी। अब क्या कवर हो रहा है मैम, थोड़ा सा इधर क्विकली समझा दो क्या चीज है यहाँ पे। ऑटोगैमी बेटा ये दोनों जो है आपका कहीं ना कहीं सेल्फ फर्टिलाइजेशन का ही तरीका है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, एंथर जो गैमेट बना रहा है और स्टिग्मा जो गैमेट बना रहा है, क्या है, दोनों का जीनोटाइप क्या होगा, सेम होगा। जीनोटाइप क्या होगा बेटा,
सेम होगा, किसी भी तरीके का डिफरेंट जीनोटाइप नहीं होगा। एक ही प्लांट के सारे सेल्स क्या होंगे, सेम डीएनए को कैरी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जीनोटाइप सेम, तो किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं आएगा, है ना। वेरिएशन जो पैकेटिन में आता है वो तो आएगा, बट यहाँ पर ये बता रही हूं मैं कि 2 स्पीशीज वाला जीनोटाइप टाइप का वेरिएशन नहीं आने वाला है, ठीक है, हो जाएगा। अच्छा बेटा, अगर ये एक प्लांट में 2 फ्लावर लगेंगे तो क्या उन दोनों फ्लावर का जीनोटाइप अलग होगा, बोलो, होगा? नहीं होगा। तो यहां पर भी क्या होने वाला है, आपका सेल्फ ही हम कंसिडर करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। और जो ये लास्ट वाला है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, यहां पे दिस इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन क्यों मैम, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन? क्योंकि बेटा ये आपका प्लांट, स्मॉल ए कर रही हूं मैं, ठीक है, या प्लांट नंबर 1 कर देती हूँ। ये प्लांट 1 और प्लांट 2 जो है, इसमें क्या है बेटा, इसका जीनोटाइप, ठीक है, और इसका जीनोटाइप, दोनों जो है ये कंप्लीटली अलग होंगे, क्योंकि 2 अलग अलग इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसके जो फ्लावर्स जो गैमेट बियर करेंगे और इसके फ्लावर जो गैमेट बियर करेंगे, वो दोनों अलग होने वाले हैं, ठीक है। और यही कहीं ना कहीं आपका क्रॉस पॉलिनेशन है कि 2 अलग अलग टाइप के जीनोटाइप के गैमेट आपस में जाके क्या करने वाले हैं, फर्टिलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज, तो ये 2 जो हम बात कर रहे हैं, ये जो 2 है, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन कंसिडर किया जाएगा, जबकि दिस इज योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो आ जाओ मैम, सेल्फ क्रॉस तो समझ में आ गया, ऑटोजिटोनो और जीनोगैमी फटाफट से बता दो। तो ऑटोगैमी में क्या होगा बेटा, ऑटोगैमी में क्या होगा, देखो मैं लिख दे रही हूं, लिखते जाना छोटा छोटा आप लोग, ठीक है, वरना बाद में फिर बहुत पछताओगे, भूल जाओगे सब कुछ। ऑटोगैमी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो क्या होने वाला है, विल टेक प्लेस विद इन सेम फ्लावर, विद इन सेम फ्लावर, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम गायनोशियम होने वाला, गैमेट बनने वाला, और वहीं पर क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर एक ही फ्लावर के अंदर हो जाएगा। दिस इज योर ऑटोगैमी का कंडीशन, विद इन सेम फ्लावर। अब बेटा अगर जिटोनोगैमी की बात करें तो इसमें क्या होने वाला है, जिटोनोगैमी की अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें क्या होने वाला है आपका, विद इन डिफरेंट फ्लावर लिखा है अभी, और देखो, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, देख रहे हो, विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट भी है, और इसमें क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, अलग अलग फ्लावर्स के गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर है। और अगर मैं जीनोगैमी की बात करूं बेटा, तो जीनोगैमी में बहुत ही क्या है, आपका एक डिफरेंट केस अराइज होता है, दैट इज विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये 3 जो मैंने लिखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे पीछे आप क्या वर्ड्स यूज करते हो, क्या लिटरेचर यूज करते हो, डजेंट मैटर। ये जो 3 चीज मैंने लिखा है ना, विद इन सेम फ्लावर ऑटोगैमी, विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट जिटोनोगैमी, और विद इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट इज जीनोगैमी। दिस इज योर कीवर्ड्स फॉर योर डेफिनेशन, कि अगर आता है डिफाइन ऑटोगैमी, डिफाइन जिटोनोगैमी, डिफाइन जीनोगैमी, तो आप इस चीज को जरूर मेंशन करोगे, ठीक है। ये चीज आपको याद रहना चाहिए, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी में क्या डिफरेंस है। और आपको अगर आपको कभी भी ऑटोगैमी जिटोनोगैमी साथ अगर डिफाइन करने दे देगा, तो आप क्या बोलोगे, मैम ने तो बताया था दोनों सेल्फ पॉलिनेशन है, क्या डिफाइन करो। तो आपको समझ में आ रहा है, एक क्या है, विद इन सेम फ्लावर है, विद इन सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर, ये फ्लावर है बेटा, मेल और फीमेल पार्ट, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है गैमेट का ट्रांसफर। दूसरा जिटोनोगैमी क्या है, एक प्लांट के अंदर डिफरेंट फ्लावर के अंदर हो रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, जीनोगैमी के कंडीशन में क्या है, 2 अलग अलग प्लांट पे जो बॉन्ड फ्लावर हैं, उनमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। अगर मैं ऑटोगैमी की बात करूं बेटा, तो ऑटोगैमी की एक खास बात क्या होती है, अच्छा, जो फ्लावर्स है हमारे पास, फ्लावर्स भी कहीं ना कहीं 2 तरह के होते हैं, इसको मैं क्लियर कर रही हूं बेटा, ठीक है, ओके। फ्लावर्स की अगर मैं बात करूं, तो फ्लावर्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन, कि वो कैसा पॉलिनेशन इंश्योर करते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो जो फ्लावर्स होते हैं 2 तरह के होते हैं, आपकी एनसीईआरटी लिखती है, एक है बेटा चेस्मोगैमस फ्लावर, और दूसरे क्या है आपके क्लिस्टोगैमस,
दूसरे हैं बेटा आपके क्लिस्टोगैमस फ्लावर, एक है आपके चेस्मोगैमस फ्लावर, ठीक है, ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज कैस्मोगैमस, जो भी आपको सही लगता है बेटा कर लो, ठीक है, और एक है आपके पास क्लिस्टोगैमस। तो ये जो चेस्मोगैमस फ्लावर हैं, इसमें क्या होंगे, इसमें क्या होने वाले हैं, फ्लावर जो है एंश्योर करता है ऑटोगैमी को। ये क्या बात है, एंश्योर्स, ये गलत हो गया सर, ठीक है। जो चेस्मोगैमस फ्लावर है बेटा, ये नॉर्मल फ्लावर है जो आपको दिखाई दे रहे हैं आसपास, कोई भी फ्लावर, कोई भी, जैसे आपने रोज देख लिया, रोज में क्या है आपको इस तरीके से स्टिग्मा एंथर जो भी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलता है, और ये क्या है आपके, ये क्या है आपके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्सपोज्ड है। मतलब चेस्मोगैमस फ्लावर का क्या है कंडीशन, ये कंडीशन है बेटा कि यहां पर क्या मिलने वाला है, एक्सपोज्ड मेल एंड फीमेल पार्ट्स। व्हाट आर मेल एंड फीमेल पार्ट्स, मतलब एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये क्या होंगे, एक्सपोज्ड होंगे। तो मैम तो ऐसा ही होता है फ्लावर, हमने तो कहीं और कुछ नहीं देखा कि कुछ बंद है ना। तो ये है आपके नॉर्मल जो कैस्मोगैमस फ्लावर है, वायोला है आपके, जो भी हैं पैंसी हैं, ये सब क्या है आपके कैस्मोगैमस फ्लावर हैं। लेकिन अगर हम कुछ फ्लावर्स की बात करें, कुछ फ्लावर्स की बात करें, तो वहां पर क्या होते हैं, ये चीजें एक्सपोज्ड नहीं होती। तो क्या होता है, यहां पे क्या होता है, एक ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसी के अंदर क्या है आपके फीमेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों क्या है आपके एनक्लोज्ड है, दोनों क्या है एनक्लोज्ड है, बर्ड लाइक है ना। ये फ्लावर का क्या है, आपको लगेगा कि बर्ड है, बट ये क्या है, अंदर में इसके गैमेट बन चुके हैं, अंदर क्या है, इसके अंदर जो है आपके जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर हो चुके हैं, गैमेट्स बन चुके हैं। तो यहां पर अगर गैमेट का ट्रांसफर की मैं बात करूं, यहां पर अगर गैमेट ट्रांसफर होगा, मेल गैमेट अगर इस तरीके से ट्रांसफर कर दिया जाए, तो क्या होगा बेटा, सिर्फ एक ही कंडीशन अराइज होता है, सिर्फ एक, ओनली वन, दैट इज योर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का कंडीशन यहां पर अराइज होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का कंडीशन मतलब कि बिल्कुल ऑटोगैमी, स्ट्रिक्टली ऑटोगैमी। बेटा यहां पर आपको किसी भी तरीके का जिटोनो भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि फ्लावर्स आर गोइंग टू बी इनक्लोज्ड, और इसके अंदर ही मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट है। तो जो बनेंगे, जो ट्रांसफर होंगे, जो फर्टिलाइजेशन होगा विद इन द बर्ड कंडीशन, या जो आप कह रहे हो ये इनक्लोज्ड कंडीशन के अंदर ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये क्या होगा, ऑटोगैमी होगा, ठीक है। जबकि जो कैस्मोगैमस है, चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं, वो क्या है, एक्सपोज्ड मेल एंड फीमेल पार्ट्स, मतलब एंथर और स्टिग्मा क्या है, फ्लावर से एक्सपोज्ड है। आपके सेल्फ भी हो सकते हैं, मतलब ऑटोगैमी भी हो सकता है, जिटोनोगैमी भी हो सकता है, और जीनोगैमी भी हो सकता है। यहां पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम्हें ऑटोगैमी ही करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो हमें यही देखने मिलते हैं चेस्मोगैमस। क्यों, क्यों मिलते हैं, बोलो, ओके। क्यों मिलता है बेटा, वेरिएशन के लिए मिलता है। अगर सारे के सारे प्लांट्स में सिर्फ क्लिस्टोगैमस फ्लावर बियर होने लगेंगे, बनने लगेंगे, तो क्या होगा आपका, वहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, है ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन होके 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 आपका, अभी हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जब पढ़ेंगे, तो वहां पे देखोगे कि प्लांट किस तरीके से अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाता है जिससे कि वो क्रॉस पॉलिनेशन करा सके। तो क्रॉस पॉलिनेशन की क्यों जरूरत है भाई, तुम्हारे पास तो एंथर है, तुम्हारे पास स्टिग्मा है, तुम कराओ सेल्फ पॉलिनेशन। तो इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए, या जो बैड कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट ना हो जाए आगे जाके, उनको रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए प्लांट क्या करता है, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो हम वो पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में। बट यहाँ पे आपको कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस में दो चीजें बताई मैंने, कि इसमें क्या है आपका एनक्लोज्ड कंडीशन में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मैच्योर हो जाते हैं, गैमेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, सब अंदर ही हो जाता है। तो कहीं भी आपको गैमेट को बाहर निकलने का, एनवायरनमेंट में आने का मौका नहीं मिलता, दूसरे फ्लावर के पास जाने का मौका नहीं मिलता। तो क्या है आपका, ऑटोगैमी है, सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। जबकि कैस्मोगैमस क्या, एक्सपोज्ड मेल एंड फीमेल पार्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत इजीली इन्वायरमेंट में जाएगा, उड़ते उड़ते मन किया इसके पास उसके पास, कहीं भी जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, तो ये पॉलिनेशन होता कैसे है, ये पॉलिनेशन कैसे होता है।
बताओ। मेल गैमेट के पास पैर तो है नहीं कि चल के आज मन किया फर्टिलाइज कराना है फीमेल गैमेट को, उठ के गए और फर्टिलाइज करा दिया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, उनके पास पैर नहीं है। बताया था मेल गैमेट्स के क्या है, पॉलिन के अंदर एनक्लोज्ड है, तो उनको पॉलिनेट कराया जाता है, मतलब वो पॉलिनेशन खुद से परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे गैमेटोजेनेसिस हम नहीं भी कराएंगे, वो खुद कर लेंगे एंथर के अंदर, लेकिन अगर हम पॉलिनेशन कराना बोले तुम पॉलिनेशन कर लो, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे तो मैम कोई तो होगा जो कराएगा। हाँ बेटा है, हम लोग है ना, हम लोग हैं, हम लोग कराते हैं पॉलिनेशन। हम लोग कैसे कराते हैं? मैंने तो कभी नहीं गया, मैं तो कभी बगीचे में इस पर्पज से नहीं गया मैम कि मैं पॉलिनेशन कराऊंगा, लेकिन बेटा करा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, क्या है, इन्वायरमेंट में हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं एजेंट्स, एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। नेचर में क्या प्रेजेंट है, इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, देयर आर वेरियस एजेंट्स जो क्या कराते हैं, पॉलिनेशन को परफॉर्म कराते हैं। एंड दीज एजेंट्स आर नोन एज, बेटा दीज एजेंट्स आर नोन एज पॉलिनेटर्स। इजी है मैम, फटाफट से भगाओ, है ना, कल को तुम लोग यही गलत करके आते हो। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपके पॉलिनेशन को जो पॉलिनेशन जो अचीव कराते हैं, गेमिट ट्रांसफर को अचीव कराते हैं, खुद से नहीं कर पाएंगे, जो हम हैं या जो भी हम पढ़ेंगे, देर आर मेजरली 3 एजेंट्स जो पॉलिनेशन कराते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, रिक्वायर्ड है वो, और दोज आर नोन एज पॉलिनेटर्स। तो कितने तरह के होते हैं यहाँ पर, मेजरली हम 3 पढ़ते हैं बेटा, 3 पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं? एक ही जगह पे हम लोग चीजों को खत्म करेंगे, आ जाओ फटाफट से। एक तो आपका विंड, हाँ ये तो जानते हैं। हवा क्या करता है, हवा क्या करता है, आपके पॉलिन को एंथर से उठाता है और स्टिग्मा पे जाके लैंड करा देता है। ठीक है, एनिमल्स में मेजरली बेटा यहां पर जो पढ़ेंगे वो इंसेक्ट्स पढ़ेंगे, और भी बताएंगे हम। ठीक है, बस पेशेंटली सुनती जाओ चीजों को। ओके, विंड जो है बेटा, विंड इसका तो जानते हैं हम, इसका जानते हैं कि विंड क्या करता है, जब भी विंड बहती है ना, तो वो क्या होता है, वहां से एंथर से आपका पॉलन को साथ लेके चलती। पॉलन लाइट वेट होगा, छोटा छोटा है ना, बताया था मैंने कितने माइक्रोन का होता है। ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में लिखो कितने माइक्रोन का होता है, अगर आपने लास्ट क्लास किया, और नहीं पता है तो फटाफट से लास्ट क्लास करो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। एमसीक्यू में बेटा पूछता है आपसे, सीयूईटी में भी एंड आपके बोर्ड एग्जाम में भी, एक बस दे देगा आपको कि पॉलन ग्रेन का साइज क्या है। ठीक है, तो हम उसको भगा देते हैं कि साइज वाइज कौन देखता है। फटाफट से तुम क्या करो, आगे बढ़ो, उसके फंक्शंस को देखो, उसके स्ट्रक्चर को देखो। ठीक है, लेकिन उसका जो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइन है उसको देखना बहुत जरूरी है, किस चीज से बना है वो सब पढ़ना है। तो लास्ट लेक्चर आप जाके करोगे उसका, और वरना फटाफट से लिखो क्या है साइज आपके एक पॉलन ग्रेन की मेल गैमेटोफाइट की। तो विंड है बेटा, विंड क्या करता है, छोटे छोटे पॉलन्स को उठाता है अंदर से, और क्या करता है, विंड करेंट्स के थ्रू मूव कराता है सराउंडिंग, और जहां भी स्टिग्मा मिलता है, कॉम्पेटिबल स्टिग्मा, वहां पर लाई करता है, और उसके बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन आपका हो जाता है। तो मैम ये तो बहुत सिंपल है। वाटर का, अच्छा विंड अगर पॉलिनेट करा रहा है तो क्या अगर बहुत भारी भरकम होगा आपका पॉलन तो करा देगा? नहीं कराएगा। विंड तो हल्की चीजों को लेके उड़ता है ना साथ में। तो आपके जो विंड के लिए कंडीशंस होने वाले हैं प्लांट के या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, या आप कह सकते हो पॉलन्स के, तो फटाफट से उसको मेंशन कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछेगा, डिफाइन पॉलिनेशन, तुम्हें मिल गए 5 मार्क्स। ठीक है, पॉलिनेशन आपसे पूछेगा, डिफाइन पॉलिनेशन, और उसके बाद पूछेगा कि विंड से पॉलिनेट होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो एक प्लांट को अचीव करना पड़ेगा। अगर वो सारी रिक्वायरमेंट्स को उसने अचीव नहीं किया तो विंड विल नॉट पॉलिनेट एनी पॉलन एनीमोर, है ना। किसी भी पॉलन को विंड नहीं करे, बोलेगा तुम एकदम क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हो, हम नहीं ले जाएंगे तुमको, है ना। तो क्या क्या है क्राइटेरिया विंड के, वाटर के, एनिमल्स के, सबके आपको मेंशन कर लेने इस तरीके से पॉइंट वाइज। जिस तरह मैं लिखूंगी आप उसको लिख लोगे सही से, क्योंकि अगर बेटा ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4-5 के आते हैं, तो 2 क्वेश्चंस मर्ज होते हैं, पता ना, एक छोटे और एक बड़े, जिसपे आपकी मार्किंग स्कीम होती है। इस तरीके से आपको 1 वर्ड पूछ के कोई भी आगे नहीं बढ़ाएगा कि हाँ चलो ठीक है 1 मार्क्स का क्वेश्चन में तुम्हें 4 दे रहा है। तो ये सारी चीजों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। विंड अगर पॉलिनेट कर रहा है किसी भी पॉलन को, तो रिक्वायरमेंट क्या होगी? सबसे जो फर्स्ट होगी बेटा, अगर हम सबसे फर्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर ले, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन should
मस्ट बी एक्सपोज्ड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होने चाहिए, दोनों फ्लावर में एक्सपोज्ड होने चाहिए। अगर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दो अलग अलग जगह पे हैं, तो मेल फ्लावर में अगर एंथर बाहर की तरफ एक्सपोज नहीं होगा तो विंड उससे वो पास नहीं होगा, और वहां से जो पोलन डिहाइज करेंगे वो विंड करंट के थ्रू कैरी नहीं किए जाएंगे। अगेन अगर स्टिग्मा बहुत डीप इनसाइड है, फ्लावर है इस तरीके से और स्टिग्मा बहुत अंदर है, तो अगेन वहां पर कैप्चर आपके पोलन को स्टिग्मा कभी भी नहीं कर पाएगा। तो दोनों जो स्टिग्मा हो गए और पोलन हो गए, एंथर हो गए, दोनों आपके वेल एक्सपोज्ड होनी चाहिए। तो क्या लिखा है मैंने, शुड मस्ट बी वेल एक्सपोज्ड और एक्सपोज्ड इन द एनवायरमेंट। सेकेंड जो है बेटा, सेकेंड जो है स्टिग्मा क्या देखने के लिए मिलता है, स्टिग्मा क्या देखने के लिए मिलता है, फेदरी देखने के लिए मिलता है, फेदरी स्टिग्मा देखने के लिए मिलता है। आपने देखा है मक्की का जो, मकई का देखे हो, कॉर्न टेसल्स जिसको बोलते हैं, जो कि आपको दिखता है कि कॉर्न से पहले जो आपको इस तरीके से बालियां नहीं दिखती बेटा, इस तरीके से, तो ये क्या है, उसका फेदरी स्टिग्मा है। वो क्या करता है, बहुत आराम से आने वाले इनकमिंग पॉलन को, बहुत आराम से इनकमिंग पॉलन को उस फेदर्स में कैप्चर कर लेता है और फर्दर क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है वाया स्टाइल, कहाँ, ओवरी के पास, मतलब जहां पर ओव्यूल और हमारे एग सेल्स लोकेटेड है। तो हमें फेदरी स्टिग्मा देखने के लिए मिलता है। ये तो ठीक है मैम, इसके बाद बताओ कि पॉलन की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, पॉलन कैसा होना चाहिए, बताओ फटाफट से। पॉलन क्या होना चाहिए बेटा, लाइट वेट होना चाहिए। 5 kg का पॉलन उठा के कभी भी आपका विंड आगे नहीं बढ़ेगा, गिरा देगा वहीं पे जहां पे उठाया है, ठीक है। तो पॉलन क्या होना चाहिए आपका, लाइट वेट पॉलन होना चाहिए। अगेन पॉलन को भी तो उड़ना है ना, उड़ना है पॉलन को हवा के साथ, ठीक है। अगर मैं बना दूं इस तरीके से पॉलन है तो बेटा उड़ना पड़ेगा ना, उड़ के जाओगे तुम। तो पॉलन भी हमें कई बार क्या देखने के लिए मिलता है, पॉलन में भी हमें फेदर्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कई बार हमें पॉलन के में भी फेदर देखने के लिए मिलता है। अगेन अगर पॉलन में पानी वानी का कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब ये पॉलन है, पता चल रहा है इधर इधर भी मॉइस्चर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसके वेट को क्या करेगा, वो इनहेंस करेगा, वेट उसका बढ़ जाएगा। तो बेटा पॉलन बहुत ही ज्यादा क्या मिलेगा आपको, बाहर से ड्राई मिलेगा, मतलब मॉइस्चर वहां पे हमें नहीं मिलेगा। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स है, अगर इनको फुलफिल करता है कोई प्लांट, तो वहां पर विंड बोलता है चलो भैया हम जो है तुम्हारा पॉलिनेशन करा देंगे, इट्स ओके, तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा क्या मैं बता रही हूं और क्यों बता रही हूं और लिखना कैसे है, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखना है आपको समझ आना चाहिए। अब आ जाओ वाटर पे। वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर के पॉलिनेशन के लिए बोले नहीं नहीं, कितना भी एक्सपोज होगा तुम, हम लेकर तुम्हारे पॉलन को नहीं जाएंगे, है ना। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट, अच्छा वाटर तो पॉलिनेशन रेयरली कराता है, क्यों बताओ बेटा। ऑलमोस्ट जो है ना, क्या है आपके जो एनसीईआरटी लिखती है वो क्या लिखती है, ऑलमोस्ट 30 जेनेरा को ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स का, 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट का ही पॉलिनेशन आपका कौन कराता है, वाटर कराता है। मतलब इतना ज्यादा प्लांट उसके पास नहीं है कि सबका पॉलन ट्रांसफर यही कराएगा, वाटर बहुत रेयरली पॉलिनेशन कराता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा बेटा, जब 11th में पढ़े होगे ना थोड़ा बहुत प्लांट किंगडम, याद है कुछ पढ़े भी हो या नहीं, तो वहां पर जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स जो कि टेरेस्ट्रियल तो होने लग गए थे, लेकिन दे रिक्वायर्ड वाटर एज मीडियम फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। तो वो ब्रायोफाइट्स के जो हैं वो क्या है आपके वाटर का, वाटर कहीं ना कहीं उनको चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो वाटर का फर्टिलाइजेशन बेटा बहुत ही आप कह सकते हो सिंपल है। यहाँ पे किसी भी तरीके का लाइट वेट वगैरह तो नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर जो पॉलन का आपका कह सकते हो कि पॉलन का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग देखने के लिए मिलेगा, लॉन्ग रिबन लाइक, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। रिबन लाइक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, लाइट, चलो लाइट भी होना चाहिए, क्योंकि फिर अगेन अगर 5 किलो का पॉलन होगा तो वो क्या होगा, सिंक कर जाएगा वाटर में। और जो ये जो आपका वाटर अगर पॉलिनेशन कराता है तो ये कैसे कराता है, बाय मीन्स ऑफ वाटर करंट, बाय मीन्स ऑफ बेटा वाटर करंट, वाटर करंट्स के मीन्स से ये क्या कराता, पॉलिनेशन कराता। मतलब अभी जो यहाँ पानी है वो यही नहीं रहेगी, वो मूव करके आगे चली जाएगी ना। तो यहां से क्या होगा, अगर यहाँ पे एंथर डिहाइज करता है और पॉलन को रिलीज करता है, तो वाया
वाटर करेंट्स, वो क्या होगा, यहाँ पे स्टिग्मा है दूसरी जगह पे, तो स्टिग्मा तक इजीली पहुंच जाएगा और अगेन स्टिग्मा क्या करेगा, उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर करेंट्स के थ्रू आपके पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होने वाला है, कहाँ, स्टिग्मा पे। तो एक बहुत ही जो खास बात है बेटा, इसके लिए मैं चेंज करके लिख रही हूं यहाँ पे, आप देखना, आप इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर के लिए। जो एकदम से खास बात है कि पॉलन को क्या करना चाहिए, पॉलन पे म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए, पॉलन पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग होनी चाहिए। ये क्यों, बताओ, म्यूसिलेजिनस कवरिंग क्यों होनी चाहिए बेटा? जो पॉलन है वो क्या होना चाहिए, ऊपर पे इसके म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए, म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए, ताकि वाटर का इस पॉलन पे किसी भी तरीके का इफेक्ट ना हो, है ना। वाटर के कांटेक्ट में आने से हो सकता है पॉलन खराब हो जाए, हो सकता है पॉलन में किसी तरीके की क्या हो जाए, गड़बड़ी, इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि वाटर में तो बहुत कुछ है ना, बैक्टीरिया वगैरह। तो इस पे एक म्यूसिलेज की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, दिस इज योर पॉलन, पॉलन पे होता है बेटा, जिससे कि जब वो मूव कर रहा हो, जब वो अपना सफर तय कर रहा हो यहां से वहां जाने की, तब तक वो किसी भी तरीके का हिंड्रेंस या कह सकते हो कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम से वो अंदर प्रोटेक्टेड रहे। तो एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो वर्ड है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको क्या करना, मेमोराइज कर लेना। किसमें पढ़ते हैं हम, वाटर में। अब कोई भी विंड में म्यूसिलेजिनस कवरिंग रिक्वायर्ड नहीं है, मत लिख देना। ये देखो, मैंने इसको बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश की है यहाँ पे, आप भी इसको लिखो, और जो चीज मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, बता रही हूँ, उसको भी लिखो। अब बेटा इसमें क्या होता है, देखो अब क्या होता है, इसके जो स्टिग्मा और एंड्रोशियम और गायनोशियम होते हैं, इसमें बहुत एक खास इवेंट देखने के लिए मिला है, जैसे वेलिसनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, लिख नहीं रही हूँ, लिखो, तुम लिखो, वेलिसनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया। इसमें क्या होता है बेटा, जो आपके स्टाइल होते हैं, स्टाइल होते हैं, या जो फिलामेंट होता है अंदर का, हाई कॉइल्ड होता है। क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। यहां पे बना रही हूं, देखो, ये फ्लावर है, और फ्लावर के अंदर हाईली कॉइल्ड कंडीशन में कौन बैठा हुआ है, स्टिग्मा, मतलब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं, दूसरी तरफ क्या कह सकते हैं हम, कि इसी तरीके से बेटा आपको क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, दूसरी तरफ आपको देखने के लिए मिल सकते हैं हाईली कॉइल्ड एंथर। तो क्यों मैम, क्योंकि एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन, जब स्टिग्मा और एंथर आपके पिस्टिल और एंथर आपके मैच्योर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके एक्सपोज्ड होने चाहिए ना वाटर करंट में, तो ये क्या हो जाते हैं बेटा, ये अपना कॉइलिंग ओपन कर देते हैं, और बहुत लंबा एक कह सकते हो कि स्टाइल, और बहुत लंबा फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब लंबे खुल ओपन हो गए बेसिकली। और यहाँ अगर पानी है, मान लो ये पानी का करंट है, ठीक है, तो यहाँ पर जाके क्या करेंगे, वो अपने पॉलन को रिलीज करेंगे, और यहाँ पर कौन बैठा है, स्टिग्मा। तो जब ये वाटर करंट से ये ट्रांसफर किए जाएंगे गैमेट्स, तो क्या होंगे, बहुत इजीली यहाँ पे आ जाएंगे। और एक बार जब इन्होंने कैप्चर कर लिया, स्टिग्मा ने पॉलन को कैप्चर कर लिया, जो वाटर करंट, पैसिवली वाटर करंट से आ रहे हैं पॉलन, उनको जब एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर से ये क्या करेंगे, कॉइल, अपने आप को कॉइल कर लेंगे। आ रहे समझ में? तो ये किस टाइम पे और क्यों सरफेस पे आते हैं, बताओ। स्टिग्मा और एंथर किस टाइम पे सरफेस पे आते हैं, एंथर जब डिहाइज कर रहा होता है, तो वो क्या करता है, वाटर लेवल पे ऊपर आता है, सरफेस पे आता है, और जबकि स्टिग्मा को जब उन पॉलेंस को कैप्चर करना है, इस तरह इतनी तक मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, इसको अनकॉइल करके अपने स्टाइल को इलोंगेट करके सरफेस तक आते हैं। और जस्ट क्यों आते हैं, कि पॉलन जो रिलीज हुआ है उसको एक्सेप्ट करें, और फिर वो क्या करते हैं, इनको ट्रांसफर करके जो फर्दर जो आपके ओवरी के इवेंट्स हैं वो वहां पे होते हैं। ये हाइड्रिला वेलिसनेरिया वगैरह का केस है ना बेटा, वो है आपका। आ रहा है समझ में, ये आया समझ में। अगेन वो जो मूव जो कर रहे हैं करंट, वाटर करंट्स में, उनके क्या है, उनकी जो खास बात है बेटा वो क्या है आपके, यही है कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग से वो पॉलन प्रोटेक्टेड है, कवर्ड है, पानी का कोई असर उस पर नहीं होना चाहिए, अंदर का मटेरियल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज हो गई बेटा। लास्ट वन कम्स टू क्या है आपका, एनिमल्स। एनिमल्स में मेजरली जो आपका कह सकते हो कि पॉलिनेशन कराता है, वो कराता है इंसेक्ट। इंसेक्ट का क्या है, फाइलम। 11th में पढ़ा है एनिमल किंगडम, इंसेक्ट का फाइलम। कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से, ये नई बात नहीं है बेटा, इसलिए बोल रही हूँ उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, वरना मैं बता देती आपको।
ठीक है। तो एनिमल्स में क्या है, इंसेक्ट्स जो है मेजरली आपका पॉलिनेशन कराते हैं। देखते हो इस फूल से उस पे, इस फूल से उस पे, जो आपके बटरफ्लाई हैं या जो आपके वास्प वगैरह है, कहाँ फूल से ही इधर से उधर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस में क्या होता है, जब ये इस फूल से उठ के दूसरे फूल, दूसरे से दूसरे, दूसरे तीसरे ऐसे करते हैं, तो उसी टाइम में क्या होते हैं, पॉलिनेशन इनसे हो जाते हैं, पॉलिनेशन इनसे हो जाता है। कराते नहीं है कि चलो उठाओ पॉलिन और ले जाओ, लेकिन यहाँ पर पॉलिनेशन वो हो जाता है उनसे। ठीक है, तो अब ये जो आपके जो एनिमल, जो इंसेक्ट जो करा रहे हैं पॉलिनेशन, ये क्यों कराते हैं? इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए या नहीं? तो इनको मिलता है नेक्टर मिलता है, नेक्टर मिलता है इनको खाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये पॉलिनेशन कराते हैं। ये इसको बोलते हैं बेटा फ्लोरल रिवार्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरल रिवॉर्ड्स बोलते हैं। एनिमल्स क्यों कराते हैं? फॉर फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब चलो इसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में बेटा, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, बस आप लोग पढ़ते रहो, लिखते रहो जो चीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब एनिमल्स की अगर हम बात करें, इंसेक्ट की बात करें, तो इंसेक्ट क्या कर रहा है? इंसेक्ट क्या कर रहा है, एक फ्लावर में आ रहा है, वहां पे नेक्टर को कंज्यूम कर रहा है और दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, फिर भूख लगने पे, है ना। तो ये क्या कर रहा है, जब फ्लावर पे इंसेक्ट आया, फर्स्ट फ्लावर पे आया, तो क्या हो रहा है, वहां पर वो पॉलन उसकी बॉडी से, विंग्स से या फिर माउथ से, आप कह सकते हो, जो भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं उससे अटैच हो जाता है। अटैच इन द सेंस कि उस पर चिपक जाता है, स्टिक ऑन हो जाता है। और वो जब दूसरे पॉलन पे, दूसरे फ्लावर पे जाता है, तो वो क्या, वही पॉलन क्या होता है, वहां पे झड़ जाता है और किस पे चला जाता है, स्टिग्मा पे चला जाता है। इस तरीके से आपका पॉलिनेशन बहुत ईजिली हो जाता है। तो अब तुम्हारे पास, बताओ, फ्लावर से पूछ रही हूं मैं कि अब बताओ तुम, फ्लावर तुम्हारे पास क्यों आएगा? कोई भी इंसेक्ट पॉलिनेशन कराने तो नहीं आ रहा, नेक्टर खाने आ रहा है, तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? नेक्टर। अगेन तुम्हारे पास नेक्टर है या नहीं है, है या नहीं है? तुम कैसे सिग्नल दोगे कि मेरे पास नेक्टर है, तुम आओ? तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। इंसेक्ट्स को या एनिमल्स को क्या करना पड़ेगा? पहले अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अट्रैक्शन जो होगा, अट्रैक्शन के लिए मैंने बेटा बहुत ही पहली क्लास में ही आपको बताया था कि अट्रैक्शन के लिए पेटल्स थे, कोरोला रीजन जो था, कोरोला क्या था, आपका लीफ का मॉडिफिकेशन था, जबकि लीफ की तरह वो ग्रीन और मोनोटोनस नहीं था, है ना, कलरफुल था, ब्राइट था। तो यहां पर सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पढ़ोगे कि फ्लावर्स में किस तरीके का मॉडिफिकेशन चाहिए, तो फ्लावर्स शुड बी कलरफुल। फ्लावर्स क्या होने चाहिए बेटा? कलरफुल होने चाहिए। अच्छा, कलरफुल होने चाहिए। अगर रात में निकलेगा तो ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्लावर कहाँ है, इंसेक्ट को ढूंढना ना पड़े, खुशबू से ही आ जाए। ठीक है, तो क्या है, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए। ओके, पेटल्स लार्ज होने चाहिए, लार्ज पेटल्स होने चाहिए। पता चला इतने बड़े बड़े एक्सपोज्ड आपके स्टिग्मा और एंथर है, लेकिन पेटल्स इतने छोटे छोटे लगे, वो तो दिखाई ही नहीं देंगे ना इंसेक्ट को, कितने भी ब्राइट कलर में हो, कलरफुल हो। क्या होना चाहिए? पेटल्स अगर बहुत बड़े बड़े होंगे बेटा, तो बहुत ही इजीली इंसेक्ट वहां पे अट्रैक्ट होके आएगा। अगेन यहाँ पे क्या होना चाहिए? नेक्टर प्रोवाइड करने चाहिए, मतलब कुछ फ्लोरल रिवॉर्ड्स देना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दूं फ्लोरल रिवॉर्ड्स, फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फ्लोरल रिवॉर्ड्स मतलब फूल के पास आओगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, और वो क्या मिलेगा? यहाँ पे इंसेक्ट्स को क्या मिलने वाला है? नेक्टर मिलने वाला है, नेक्टर मिलने वाला है। हनी बी को देखो ना, हनी बी किस लिए जाती है फ्लावर के पास? बताओ, नेक्टर को वहां से सक करती है, फिर अपना जाके हनी बनाती है अपने खाने के लिए। तो उस नेक्टर के लिए जब वो फूल के पास जाती है, एक फूल के पास गई और वहां से नेक्टर उसने सक किया, तब तक क्या हुआ, उस हनी बी के विंग्स में बहुत सारे पॉलन चिपक गए। और जब वो दूसरे फूल के पास जाती है, तो वहां पर क्या होता है बेटा? वहां पर क्या होता है, वो सारे यहाँ पे स्टिग्मा तक आ जाएंगे। तो देख रहे हो किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। तो ये जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स है, ये क्या है? नेक्टर है। यहाँ पे आपको नेक्टर मिलेगा, आप आओ और यहाँ से मेरा पॉलिनेशन तुम करा दो। ठीक है, अब फ्लोरल रिवॉर्ड्स में एक बहुत खास बात होती है, ये तो नेक्टर का मैंने बता दिया बेटा आपको। फ्लोरल रिवॉर्ड्स में एक खास बात क्या है? सिर्फ नेक्टर ही नहीं देता, कुछ स्पीशीज है प्लांट के आपके जो क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? होम फॉर लार्वी, होम फॉर एग्स या लार्वी। ये जो इंसेक्ट्स है, इनके जो एग्स बनेंगे या एग्स को जो प्रोटेक्शन एक मिलना चाहिए, वो घर नहीं बनाएंगे, कहाँ रखेंगे एग्स को, है ना। लार्वी जो है वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? तो वो क्या करते हैं? होम प्रोवाइड करते हैं। किसको?
एग्स और लार्वी को, इंसेक्ट का जो एग है और लार्वी है उसको अपने फ्लावर के अंदर, उनका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, अरेंजमेंट होता है जिसमें कि अच्छा खासा जगह है, वहां पे तुम क्या करो, एग्स को डिपॉजिट कर दो और फर्दर वो क्या होगा, वहीं का नेक्टर खा के, वहीं का फ्रूट जो डेवलपिंग फ्रूट है उसको खा के वो लार्वी बनेगा, और लार्वी फिर फ्रूट को, जो बड़ा फ्रूट जो बन गया, राइपन हो जाएगा ओवरी, उसको भी खाएगा। और आपको मिलते हैं ना जो एक बाहर से पूरा फ्रेश फ्रूट दिखाई देता है और अंदर पहले से उसमें क्या होते हैं, कीड़े प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब उसी का केस है बेटा। एक अमोर्फोफेलिस फ्लावर का नाम मेंशन किया है एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, एमोर्फोफेलिस। इसका जो फ्लावर है बेटा खुद ही 6 फीट का है, फ्लावर इज इटसेल्फ ऑफ 6 फीट, मतलब फ्लावर इतना बड़ा है। तो उसमें बताओ कितनी जगह है ना, कि किसी को भी होम दे सके। अगेन जो आपका एक यूका एंड मोथ प्लांट का है, आप जब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ोगे तो वहां पर ये चीज देखोगे कि यूका प्लांट जो है वो एक पर्टिकुलर मॉथ को क्या करता है, जगह देता है कि तुम आओ और वहां पर अपने एग को लेकर हो, ठीक है, एग को लेकर हो और क्या करो, फर्दर मेरा पॉलिनेशन करा दो, ठीक है। तो ये म्यूचुअलिज्म है, म्यूचुअल शेयरिंग है कि तुम अगर मेरा पॉलिनेशन करा रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे इनकमिंग जो भी तुम्हारा न्यू जनरेशन है उसके लिए एक कह सकते हो कि प्रोटेक्टेड घर दे रहा हूं, है ना। तो ये सारे बेटा फ्लोरल रिवार्ड्स है, या तो नेक्टर भी हो सकता है या तो आपका होम फॉर एग्स और लार्वे भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज आती है ना, कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि तुम्हारा फायदा उठा लेंगे फिर अपना काम नहीं करेंगे, पैसे ले लिए काम नहीं करेंगे हम। तो कुछ ऐसे भी हैं ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो क्या करते हैं, नेक्टर ले लिया, ठीक है, अगर होम प्रोवाइड करा रहा है वो फ्लावर तो होम भी यूज कर लिया, लेकिन वहां पर क्या कर रहे हैं, वो पॉलिनेशन नहीं करा रहे हैं, पॉलिनेशन बेटा नहीं करा रहे हैं, बोल रहे नहीं पॉलिनेशन नहीं कराऊंगा मैं। तो दीज आर नोन एज रॉबर्स। रॉबर्स मतलब डाकू है बेटा, ये डाकू, ठीक है। ये क्या करेंगे, चीजें तो चुरा लेंगे, जो फायदा है वो ले लिया और जो बदले में काम करना था वो काम वो नहीं करेंगे। तो दोज आर रॉबर्स। अगर वो नेक्टर चुरा रहे हैं तो दोज आर नेक्टर रॉबर्स, ठीक है। इंसेक्ट्स का मेनली बेटा क्या होना चाहिए, जो पेटल्स है कलरफुल होने चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए उसमें, पेटल्स लार्ज होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो उसको फ्लोरल रिवॉर्ड्स देना चाहिए। इसमें एक चीज और मेंशन कर लेना बेटा, इस फ्लोरल रिवॉर्ड्स के बाद एक और ये कि जो पॉलन होता है, पॉलन शुड मस्ट बी स्टिकी। पॉलन कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। अगर चिपचिपा नहीं होगा पॉलन तो इंसेक्ट की बॉडी पे चिपकेगा नहीं, एंथर में ही रह जाएगा, है ना। तो उसको क्या होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए, ताकि वो क्या हो, इंसेक्ट की बॉडी पे आके स्टिक हो जाए, ठीक है। और इतना भी चिपचिपा नहीं होना चाहिए कि स्टिग्मा पे जाए तो छूटे ही ना, ठीक है। तो उसके स्टिग्मा भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिग्मा अगेन क्या होता है आपका, स्टिग्मा तो स्टिकी ही होता है, यहां पर भी आप लिख सकते हो कि स्टिग्मा क्या है, स्टिकी है। तो स्टिग्मा अगर स्टिकी है तो इंसेक्ट आया है, उसका क्या होगा, पॉलेंस को इस पे ये चिपक जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनेशन आपका आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएगा, मतलब पॉलिनेशन तो हो गया, गैमेट का ट्रांसफर जो आगे स्टाइल के थ्रू है वो प्रोसीड हो जाएगा। इतने में कोई प्रॉब्लम है बेटा। लास्ट वन इज एनिमल्स में कुछ रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स, ठीक है, जैसे गिलहरियां हो गई या फिर मान लो बंदर हो गए, है ना, ये भी इधर से उधर भाग रहे हैं, तो फूल के टच में तो आएंगे, तो वो भी क्या है, अनजाने में पॉलिनेशन करा दे रहे हैं, ओके। मान लो एक फ्रूट लग गया, वो फ्रूट खाने के लिए गया है और दूसरी जगह पे फ्लावर लगा हुआ है, तो वो फ्लावर अगर पूंछ में लगा, उसकी बॉडी से कांटेक्ट में आया, तो वहां से क्या हो गया, वो दूसरे फ्रूट के पास जब खाने जाएगा तो वहां आसपास जो फ्लावर्स लगे होंगे वहां पर वो अपने उस पॉलन को शेड ऑफ कर देगा, और साथ ही साथ क्या होगा, आपका पॉलिनेशन वहां भी हो जाएगा, ठीक है। तो मेजरली क्या था, मेजरली आपके पास 3 है बेटा, उस 3 को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन इज विंड, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए फ्लावर और पॉलन के, मैंने यहां मेंशन कर दिया है, पढ़ लो, देख लो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज वाटर, इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉटिलेडन्स क्या करता है, आपका वाटर से पॉलिनेशन एक्सेप्ट करता है। साथ ही साथ जो ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा लास्ट क्लास में 11th में, वहां पर क्या, ब्रायोफाइटा रिक्वायर्ड वाटर एज मीडियम फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, तो ब्रायोफाइटा को वाटर चाहिए। और अब पॉलन कैसा होना चाहिए, पॉलन लॉन्ग होना चाहिए, रिबन लाइक होना चाहिए, ठीक है, लाइट वेट का होना चाहिए, लाइट वेट का पॉलन
होना चाहिए, ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट या जो कह सकते हो पिकुलियर जो पॉइंट है यहाँ पे वाटर के लिए, दैट इज कि म्यूसिलेजिनस कवरिंग होना चाहिए, ताकि वाटर के कांटेक्ट में पॉलन ना आ पाए, और जो वाटर से होने वाले कोई भी इंफेक्शन या कुछ भी किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन है पॉलन को वो नहीं होना चाहिए, तो पॉलन उसको ओवरकम कर सके। अब एनिमल्स या बेसिकली इंसेक्ट की अगर हम बात करें, ये इंसेक्ट के लिए बेटा, इंसेक्ट के लिए लार्ज पेटल्स होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेग्रेंस होने चाहिए, फ्लोरल रिवार्ड देने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मैं पॉलिनेशन करा रहा हूं बस, ठीक है, वरना कोई नहीं कराएगा, कोई इंसेक्ट नहीं आएगा फ्लावर के पास। नेक्टर देता है और क्या करता है, होम फॉर एग्स और लार्वी। एमोर्फोफेलिस का आपके बुक में नाम मेंशन्ड है, क्या है, 6 फीट का फ्लावर है, 6 फीट का बेटा फ्लावर है, सिर्फ ट्री नहीं है, 6 फीट का फ्लावर है। अगेन दूसरा एग्जाम्पल है यूका प्लांट का। यूका प्लांट क्या करता है, मॉथ को एक कह सकते हो कि जगह देता है, स्पेस देता है एग को डिपॉजिट करने के लिए, और साथ ही साथ उसी के थ्रू क्या होता है, उसका पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं एनिमल्स में, कुछ रोडेंट्स हो गए, बेटा, स्क्विरल हो गए, ठीक है, मंकीज, तुम भी करा देते हो, पता है कि नहीं, तुम भी करा देते हो पॉलिनेशन, ह्यूमन, सब हम लोग हैं जो भी पॉलिनेशन करा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा पॉलिनेशन, आपका टॉपिक जो पॉलिनेशन खत्म होता है। आपने काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिया, 3 पॉलिनेशन, 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन पढ़ लिया, और आपने क्या पढ़ा, पॉलिनेटर्स के टाइप पढ़ लिया, एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि पॉलिनेशन को अचीव कराने में हेल्प करते हैं प्लांट्स के, ठीक है। और इसके नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, बेटा बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजन होता है उसका आंसर लिखने में, आप बहुत एग्जैक्टली आंसर नहीं लिख पाते हो जैसा लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल यहीं पे आना है, बने रहना है। CUET के MCQs के लिए, साथ ही साथ बोर्ड्स के लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको मिल रहा है। आप यहीं आओगे बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, पढ़ते रहना है।